वेलकम एवरीवन टू फिजिकल। सो इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो CSR नेट नवंबर 2020 में आए थे एंड ये क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस हैं। सो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड मेनी क्वेश्चंस, पार्ट ए पार्ट बी तो होल कंप्लीट कर दिया एंड दिस इज़ पार्ट सी का 27th क्वेश्चन। सो पार्ट सी में 30 क्वेश्चंस टोटल आए थे जो 5 मार्क्स के होते हैं, उसमें से ये 27th क्वेश्चन है। सो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड मेनी क्वेश्चंस, सो आप वो चैनल पे देख सकते हैं। सो मोस्टली जो 75 क्वेश्चन जो सारे आए थे उसमें से सारे क्वेश्चन ही हो जाएंगे। सो इस वीडियो में कुछ देखते हैं ये क्वेश्चन क्या था। सो क्वेश्चन है ये, द वेलोसिटी Vx ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इज गिवन बाय। सो ये वेलोसिटी हमें दे रखी है, Vx इज V0 sin pi x by x0, where V0 and x0 are positive constants of the appropriate dimension. If the particle is initially at x by x0 epsilon पे है, where epsilon is very less than 1, then in long time बताना है कि क्या होगा। सो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन थी, स्टूडेंट्स को भी थी और मुझे भी कंफ्यूजन थी स्पेशली इस क्वेश्चन में। ये मैंने बहुत डिस्कस किया, देन अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया। सो मेरे फ्रेंड्स ऋषभ एंड सचिन, उनके साथ डिस्कस किया, तो जब जाके बहुत देर एक दिन हमने डिस्कशन करी रात को 2 बजे तक, जब जाके इसका कंक्लूजन निकला कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। सो वही मैं डिस्कस करूँगा इस क्वेश्चन में कि इसका आंसर जो CSR नेट ने दिया है वो क्यों दिया है, वो क्वेश्चन वो आंसर क्यों है। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं। सो हमें वेलोसिटी दे रखी है एक्सप्रेशन, तो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है Vx इज इक्वल टू V0 साइन पाई एक्स बाई x0। ओके, सो ये एक्सप्रेशन दे रखी है। अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पे जो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है ये तो कांस्टेंट है, V0 इज़ अ कांस्टेंट जो हमें दे रखा है, एंड दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ x। सो ये फंक्शन ऑफ x है, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ x ओनली, t का फंक्शन नहीं है। अगर t का फंक्शन होता फिर हमें एक लाइक अ साइन वेव टाइप मिलती और जब हम कह सकते थे ये ऑसिलेटरी मोशन टाइप होता। और इनिशियली हमें एक कंडीशंस दे रखी है। इनिशियली अगर इनिशियली लिख रखा है तो आप ले सकते हो कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वो हमें दे रखा है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हमें दे रखा है x बाय x0 इज एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन जो है दिस इज़ वेरी लेस देन 1, और आप कह सकते हो x इज इक्वल टू एप्सिलॉन x0 है। ठीक है, एप्सिलॉन x0। ओके, सो अब हमें बताना है एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी या फिर एट लार्ज टाइम क्या होगा, पार्टिकल कहाँ जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सो एक नॉर्मल जो अप्रोच होती है, अगर आप नॉर्मली आप सोल्व करोगे, सो सबसे पहले जो मैंने किया था एक्चुअली वो क्या किया था, हमने वेलोसिटी को लिख दिया, वेलोसिटी Vx को लिख दिया, इट इज़ dx बाई dt, यही होता है, एंड दिस इज़ गिवन अबाउट हमें दे रखी है V0 साइन पाई x बाई x0। ठीक है, देन व्हाट आई डिड वाज, सो ये मैं अपनी अप्रोच बता रहा हूँ, सो यूजुअली आपने भी यही अप्रोच यूज़ करी होगी अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। सो तो सिंस ये x का फंक्शन है तो ये तो नीचे आ जाएगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड दूसरी dt को उधर ले जाओ और फिर इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगी, ये साइन जाके ऊपर जाके कोसेक बन जाएगा, एंड देन हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगी x0 बाय पाई लोगैरिथम। सो ये ln होगा टू द बेस e वाला, ln कोसेक x का होता है इंटीग्रेशन कोसेक पाई x बाई x0 माइनस कोट x पाई x बाई x0। सो ये एक्सप्रेशन मिलेगी एंड दिस इज इक्वल टू V0 t प्लस c, एंड आप इनिशियल कंडीशंस यहाँ पे लगा के डैट इज़ एट t इज इक्वल टू 0, जो आपको ये एक्सप्रेशन दे रखी है, आप ये यूज़ करके c की वैल्यू निकाल लोगे, देन आपके पास एक टाइम की एक्सप्रेशन आ जाएगी। सो टाइम की एक्सप्रेशन आ जाएगी x की फॉर्म में। सो इस अप्रोच से आपका आंसर तो आ जाएगा, बट आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे आया आंसर, ये क्यों है। तो इसके लिए हम एक दूसरी अप्रोच भी फॉलो करेंगे, बस मैं इस अप्रोच से आपको बता देता हूँ कि आपको, अगर ये एक मैथमेटिकल अप्रोच है कि आपको कैसे कैसे जल्दी आंसर निकालना है। सो इट इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल अप्रोच। सो पूरी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इसमें, कहीं पे भी फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं होगी। सो इसमें आपने किया क्या, पहले वेलोसिटी को dx बाई dt लिख लिया, एंड दैट इज़ जो हमें दे रखा है V0 साइन पाई x बाई x0, एंड साइन पाई x बाई x0 को हम नीचे ले गए एंड V0 को उधर ले गए, इंटीग्रेट कर दिया, साइन को हमने कोसेक पाई x बाई x0 लिख दिया,
ऊपर जाके साइन कोसेक हो जाएगा एंड कोसेक का इंटीग्रेशन होता है ln कोसेक x माइनस कोट एक्स। बट यहाँ पे अब दो फंक्शंस आ गए, कोसेक का फंक्शन भी है, कोट एक्स का। अब हम क्या करेंगे, इसको कोई एक फंक्शन बना देंगे। तो एक कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई इसमें ज़्यादा फिज़िक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए मैं एक बार ही बता देता हूँ आपको कैसे करना, फिर हम दूसरी अप्रोच से भी करेंगे, डैट विल हेल्प यू कि हो क्या रहा है एक्चुअली। सो कोसेक एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स 1/sin x, सो साइन पाई एक्स बाई एक्स नोट, माइनस कोट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोस पाई एक्स बाई एक्स नोट बाय साइन एक्स। सो कोट एक्स यही होता है, कोस एक्स बाय साइन एक्स। सो मैंने ऐसे लिख दिया एंड दैट इज़ इक्वल टू वी नोट टी प्लस सी। एंड अब देखो नीचे दोनों साइन एक्स है, सो साइन एक्स ऊपर है 1 माइनस कोस एक्स, तो इस टाइप का है ये 1 माइनस कोस एक्स बाई साइन एक्स। सो इसको आप कैसे लिख सकते हो, मैं इसको बस यही सोल्व करके दिखा रहा हूँ। सो 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिख सकते हो, आपको पता है कोस एक्स का फॉर्मूला, कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस 1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। ठीक है, कोस 2x का जो ट्वाइस वाला होता है उसको बस आप x को x बाई 2 से रिप्लेस कर दो, तो आपके पास ये फॉर्मूलेज आ जाते हैं। तो 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो इस वाले से। सो ये भी कोस एक्स का फॉर्मूला ही है। सो 1 माइन कोस एक्स को उधर ले गए एंड इसको इधर, सो ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। एंड साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं, सो ऐसे ही साइन 2x का जैसे फॉर्मूला होता है, सो साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। सो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। सो एक साइन कट जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा एंड बच जाएगा साइन एक्स बाई 2 बाई कोस एक्स बाई 2 एंड दैट विल बी tan एक्स बाई 2। सो tan एक्स बाई 2 हमारे पास बच जाएगा। सो इसका आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ln tan एक्स बाई 2। अभी x यहाँ पे है पाई एक्स बाई एक्स नोट, सो पाई एक्स बाय एक्स नोट, और x बाई 2 था, सो ये 2 से डिवाइड भी होगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि हमें एक फंक्शन में बनाना था, यहाँ पे दो फंक्शन थे, तो मैंने एक फंक्शन में बना दिया। नाउ अब आप बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमें दे रखा है एट टी इनिशियली एट टी इक्वल टू 0 जो है, जो x बाई एक्स नोट है वो एप्सिलॉन था, और हमारा जो पोजीशन थी इनिशियल पोजीशन वो एप्सिलॉन एक्स नोट थी, जहाँ पे एप्सिलॉन वाज वेरी लेस देन 1। सो यही मैं यूज़ करूँगा c की वैल्यू निकालने के लिए। सो c की वैल्यू हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, सो एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियली x है एप्सिलॉन एक्स नोट जो हमें दे रखा है, एंड एप्सिलॉन बहुत ज़्यादा कम है। सो हमारी अब अगर आप t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो c हमारी सिंपली यहाँ पे x को एप्सिलॉन एक्स नोट पुट कर दो, सो c हमारी वही आ जाएगी। सो c आ जाएगा एक्स नोट बाय पाई ln tan, दिस इज x को एप्सिलॉन एक्स नोट पुट करेंगे, सो एक्स नोट कैंसिल हो जाएगा एंड tan पाई एप्सिलॉन बाय 2 ही बचेगा। सो ये हमारा c आ जाएगा। अब c को यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। सो c को यहाँ पे पुट करो एंड देन इसको इधर ले जाएंगे। सो वी नोट टी की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्स नोट बाई पाई तो कॉमन आ जाएगा, दिस ln माइनस दिस ln, यही आ जाएगी इक्वेशन जब c को इधर ले जाएंगे। तो दिस ln माइनस दिस ln a माइनस b क्या होता है, ln a बाई बी। सो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है आप देख लेना, पाई एक्स बाय एक्स नोट 2 डिवाइडेड बाय tan पाई एप्सिलॉन बाय 2, ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ एक्स नोट बाय पाई को उधर ले जाते हैं, सो वी नोट टी पाई ऊपर आ जाएगा बाय एक्स नोट, दैट विल बी इक्वल टू ln ऑफ tan पाई एक्स बाय 2 एक्स नोट डिवाइडेड बाय tan पाई एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, ये आ गया। अब ln को उधर भेजेंगे तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा ये, एंड हमारे पास ये tan पाई एक्स बाय एक्स नोट की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, अगर आप देखो यहाँ से आएगी tan पाई एक्स बाय 2 एक्स नोट की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, इसको मैं उधर ले गया, सो tan पाई बाय एप्सिलॉन उधर चला जाएगा, tan पाई एप्सिलॉन बाय 2 उधर चला जाएगा, एंड ये एक्सपोनेंशियली रेज हो जाएगा। सो e रेज टू पावर पाई वी नोट टी बाय एक्स नोट।
ठीक है, तो आपके पास कुछ ये एक्सप्रेशन एंड एप्सिलॉन जो है बहुत छोटा दे रखा है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन भी हम यूज़ करेंगे एप्सिलॉन क्योंकि बहुत छोटा दे रखा है, तो tan पाई एप्सिलॉन बाई 2 की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट कर देंगे क्योंकि tan x को आपने अगर एक्सपेंड किया हो, सो tan x को ऐसे लिख सकते हैं x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, दिस इज़ द एक्सपेंशन 2x रेज़ टू पावर 5 बाई 15 प्लस। ठीक है, तो ये जो जब एप्सिलॉन बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, पाई एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट है तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये टर्म सारी ज़ीरो हो जाती हैं। सो जब x बहुत छोटा होता है तो tan x को सिंपली हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं x से, ऐसे ही sin x को भी करते हैं। सो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड ये हो जाएगा पाई एप्सिलॉन। सो tan पाई एक्स बाई 2x नॉट विल बी इक्वल टू पाई एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा एंड ई रेज़ टू पावर पाई वी नॉट टी बाई एक्स नॉट। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, दिस इज़ द मेन एक्सप्रेशन, बस इससे आंसर आ जाएगा। इसको आप क्या करो, आपको दे रखा है एट लार्ज टाइम आपने निकालना है। सो एट लार्ज टाइम, दैट इज़ लार्ज टाइम पे क्या होगा, टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सो एट लार्ज टाइम जैसे ही टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये जो टर्म है एक्सपोनेंशियली रेज्ड है, रेज टू पावर टी है, तो ये जो टर्म है ये इन्फिनिटी चली जाएगी क्योंकि टी बहुत ज़्यादा होगा तो ये भी इन्फिनिटी चली जाएगी, एक्सपोनेंशियली रेज्ड है। सो ये जो पूरी टर्म है ये पूरी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी, मतलब tan पाई एक्स बाय 2x नॉट डैट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक है, एट लार्ज टाइम जब t इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये पूरी टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी। सो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा एंड कब अप्रोच करता है tan फंक्शन इन्फिनिटी को, पाई बाई 2 पे। सो पाई एक्स बाई 2x नॉट डैट विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 पे। सो पाई बाई 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड x आ जाएगा आपके पास x नॉट के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एट लार्ज टाइम इट विल अप्रोच टूवर्ड्स x इक्वल टू x नॉट। सो ये थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा, आंसर यही है जो CSR नेट ने भी दिया है। सो ये होगी एक मैथमेटिकल अप्रोच। सो ये सिर्फ एक मैथमेटिकल अप्रोच है। सो इससे आपका आंसर तो आ गया, बट आपको अगर समझना तो हम दूसरी अप्रोच फॉलो करेंगे। सो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, वी विल राइट द वेलोसिटी एक्सप्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सबसे पहले। सो एट इनिशियल टाइम दैट इज़ एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, vx विल बी इक्वल टू v नॉट साइन पाई एक्स बाई एक्स नोट था, एक्स बाई एक्स नोट हमें एप्सिलॉन दे रखा है, सो दिस विल बी एप्सिलॉन। ठीक है, एंड दिस इज़ अ कांस्टेंट, नाउ दिस इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। सो एक फाइनाइट वेलोसिटी दे रखी है हमें। सो ध्यान देना कि फाइनाइट वेलोसिटी हमें दे रखी है टाइम t इज इक्वल टू 0। अब हम एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन इट इज़ डिफाइंड एज dv बाई dt। सो dv बाई dt आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे क्योंकि दिस इज़ जो हमें vx है दैट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो ये फंक्शन टाइम का नहीं है, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ x। सो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को आप dv बाई dt और इसको लिख सकते हो dv बाई dx इंटू dx बाई dt। dx बाई dt क्या होता है, इट इज़ वेलोसिटी इंटू dv बाई dx। ठीक है, इसको मैंने वेलोसिटी लिख दिया इंटू dv बाई dx। सो वेलोसिटी क्या है, इट इज़ v नोट साइन पाई एक्स बाई एक्स नोट इंटू डी बाई डी एक्स। सो इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करेंगे सो वी नोट साइन का कोस हो जाएगा पाई एक्स बाई एक्स नोट इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन डैट विल बी पाई बाई एक्स नोट। सो आपके पास एक्सेलरेशन की जो एक्सप्रेशन आएगी डैट विल बी वी नोट स्क्वेयर पाई बाई एक्स नोट इंटू साइन दिस इंटू कोस दिस। सो साइन 2x का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगा। सो 2 से डिवाइड कर दूंगा एंड 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सो 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई। सो 2 साइन ए साइन बी, सो साइन 2x लिख दूंगा। सो इंटू आ जाएगा साइन 2 पाई एक्स बाई एक्स नॉट। ये एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन आएगी एंड दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ x अगेन ओनली। सो ए को आप ax भी लिख सकते हो। सो दिस इज़ अ एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। सो ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, दिस इज़ अ कांस्टेंट एंड ये मैंने बताया दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ x। नाउ आप क्या करो, एट टाइम जैसे वेलोसिटी लिखी थी एट इनिशियल टाइम दैट इज़ एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन निकालते हैं। हमें पता है x बाई एक्स नोट एप्सिलॉन है, सो इस यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब मैं ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ए नोट, इस पूरी कॉन्स्टेंट को मैंने ए नोट ले लिया साइन 2 पाई एक्स बाई एक्स नोट।
अब इसको एक्सेलरेशन हो जाएगी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ए नोट साइन 2 पाई एप्सिलॉन, एंड अगेन यू विल फाइंड दैट दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और एक फाइनाइट एक्सेलरेशन है इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज अगेन अ फंक्शन ऑफ दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू हमें एक्सेलरेशन की दे रखी है। सो अब हम देखेंगे कैसे कैसे पोजीशन अगर हम चेंज करते हैं सो पार्टिकल कहाँ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक ये वन डायमेंशन में बना रहा हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ क्योंकि वन डायमेंशन में एक सिंगल लाइन ही बना सकते हैं। सो दिस इज़ x एंड दिस इज़ एट x इक्वल टू 0, एंड इनिशियली जो हमें पार्टिकल दे रखा है वो लेट से इधर दे रखा है एप्सिलॉन पे, दैट इज़ x बाई एक्स नोट, दैट इज़ यहाँ पे जो x है वो है एप्सिलॉन x नोट। ठीक है, अब मैं अलग अलग पॉइंट्स लूँगा यहाँ पे, दैट इज़ एट x नोट बाई 4, x नोट बाई 2, 3x नोट बाई 4 एंड x नोट। ठीक है, ये अलग अलग मैंने पॉइंट्स ले लिए। नाउ आई विल ड्रॉ द कर्व ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो एक्सप्रेशन बनाई थी उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कर्व बनाऊंगा वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, vx जो था, जो हमें दे ही रखा है, वो x के रिस्पेक्ट में हमें दे रखा है। सो हम उस एक्सप्रेशन से देखेंगे वेलोसिटी कैसी कैसी होगी। वेलोसिटी vx इज v नॉट साइन पाई एक्स बाई एक्स नॉट। अगर आप ध्यान से देखो एट x इक्वल टू एक्स नॉट बाई 4 अगर लोगे, एक्स नॉट बाई 4 लिया सो साइन पाई बाई 4 आ जाएगा vx क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन v नॉट साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 क्या होता है 1 बाई रूट 2, सो वेलोसिटी आ जाएगी v नॉट बाई रूट 2। ऐसे ही एट x इक्वल टू एक्स नॉट बाई 2 लो, ये एक्स नॉट बाई 4 था, अब एक्स नॉट बाई 2 पे वेलोसिटी क्या आएगी, साइन पाई बाई 2 हो जाएगा एंड वेलोसिटी आ जाएगी v नॉट। ऐसे ही एट 3x नॉट बाई 4 ये लोगे, सो वेलोसिटी क्या आएगी, अगेन v नॉट बाई रूट 2 आ जाएगी। ठीक है, साइन 3 पाई बाई 4 हो जाएगा एंड वो होता है साइन पाई बाई 4 के इक्वल, सो v नॉट बाई रूट 2। अगेन एट x इक्वल टू एक्स नॉट पे जब लोगे तो वेलोसिटी आएगी साइन x इक्वल टू एक्स नॉट, जब पुट करोगे साइन पाई हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, साइन पाई 0 होता है, वेलोसिटी 0 आ जाएगी। तो आप अगर यहाँ पे कर्व बनाओगे इनिशियली एट x इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स नॉट, अगर यहाँ पे है ये x इक्वल टू 0 नहीं है, यहाँ पे है एट x इक्वल टू 0 यहाँ पे है, एंड ये है एप्सिलॉन इज एट x इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स नॉट। सो इनिशियली जब हमने वेलोसिटी निकाली थी इट इज़ अ फाइनाइट वेलोसिटी v नॉट साइन पाई एप्सिलॉन। सो v नॉट साइन पाई एप्सिलॉन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सो यहाँ पे v नॉट साइन एप्सिलॉन है, एक फाइनाइट वेलोसिटी है। उसके बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी धीरे 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 इंक्रीज़ कर रही है एंड इस पे v नॉट बाई रूट 2 गई एंड फाइनली v नॉट हुई x नॉट बाई 2 पे, मैक्सिमम वेलोसिटी आई यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी आई एट x नॉट बाई 2 पे, x नॉट बाई 2 पे, एंड अगेन जैसे जैसे कर रहे हैं देन 3 v नॉट बाई रूट 2 आई एंड x इक्वल टू एक्स नॉट पे ये 0 होगी वेलोसिटी x इक्वल टू एक्स नॉट पे। अब एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन क्या थी, ax इज a नॉट साइन 2 पाई एक्स बाई एक्स नॉट। अब यहाँ पे अगेन सारे पॉइंट्स डाल के देखो, एट x इक्वल टू एक्स नॉट बाई 4 पे एक्सेलरेशन जो आएगी, अगर आप x नॉट बाई 4 डालोगे तो एक्सेलरेशन साइन 2 पाई एक्स बाई एक्स नॉट है। सो x नॉट बाई अगर 4 डालोगे तो x नॉट कैंसर एंड 2 से 2 कैंसिल, सो साइन पाई बाई 2 आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 1 होता है। सो एक्सेलरेशन a नॉट के इक्वल आ जाएगी। एट x इक्वल टू एक्स नॉट बाई 2 डालो, एक्सेलरेशन साइन पाई हो जाएगा एंड साइन पाई 0 होता है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होगी। ऐसे ही x इक्वल टू 3x नॉट बाई 4 डालो तो एक्सेलरेशन माइनस ऑफ a नॉट आ जाएगी, क्योंकि माइनस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 3 बाई 4 एक्स नॉट आइए, सो वो 3 बाई 2 पाई हो जाएगा, तो वो होता है -1, सो माइनस a नॉट हो जाएगा। एंड x इक्वल टू एक्स नॉट जब पुट करोगे
तो एक्सेलरेशन आ जाएगी अगेन 0। सो एक्सेलरेशन पहले ए नोट होगी, फिर 0, फिर माइनस ए नोट, फिर वो, एंड देन सेम मैं लाइन ऐसे ही बना रहा हूँ एक्सेलरेशन का कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फंक्शन ऑफ एक्स था, हमने देखा था, ठीक है। x इक्वल टू 0 यहाँ पे है, एंड पॉजिटिव एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एक फाइनाइट एक्सेलरेशन थी, ए नोट साइन 2 पाई एप्सिलॉन। सो मैं ये यहाँ पे लूँगा, एक फाइनाइट एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे, एंड देन एक्सेलरेशन पहले मैक्सिमम होती है x नोट बाई 4 पे ही, पहले ही मैक्सिमम हो जाती है, एंड देन इट डिक्रीजेज एंड बिकम्स 0 एट x नोट बाई 2, एंड इट गोज़ टू नेगेटिव वैल्यूज़, एंड अगेन it decreases and becomes 0 at x equal to x नोट। ये है x नोट बाई 2, ठीक है। आप देखो एक्सेलरेशन पहले पॉजिटिव गई, ए नोट पे गई, एंड देन 0 हुई, फिर डी एक्सेलरेशन हुई, मतलब रिटार्डेशन हुई, एंड देन अगेन 0 हो गई। सो अब देखने की चीज़ ये है कि इनिशियली हमने इसे एक फाइनाइट वेलोसिटी और एक फाइनाइट एक्सेलरेशन दिया, मतलब एक फाइनाइट एक्सेलरेशन दिया, एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है, उसकी वजह से ये पार्टिकल मूव होना स्टार्ट हुआ। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हुई, वेलोसिटी साथ साथ इंक्रीज़ कर रही है, एंड देन वेलोसिटी डिक्रीज़ होने लग गई, लेकिन सिंस एक्सेलरेशन अभी भी है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जा रही है, एंड जैसे ही एक्सेलरेशन अब इस पॉइंट पे 0 हो गई, ठीक है, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 हो गई। सो अब क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0 हो गई तो पार्टिकल अब अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच चुका है। अब क्या होगा, जैसे ही एक्सेलरेशन अब नेगेटिव साइड में गई तो रिटार्डेशन हुई, अब वेलोसिटी डिक्रीज़ होने चालू हो गई। सो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, एंड अगेन रिटार्डेशन हो रही है, रिटार्डेशन कम हुई तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम ही हो रही है, कम हुई, एंड देन जैसे ही एक्सेलरेशन यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 हो गई हमारी, एट x इक्वल टू x नोट, एक्सेलरेशन हमारी 0 हो गई, एंड वेलोसिटी भी हमारी 0 हो गई। वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, इस एक्सप्रेशन से भी आप देख सकते हो वेलोसिटी हमारी 0 आ गई थी, vxi है। सो आप क्या देखोगे यहाँ पे, सिंस द एक्सेलरेशन इज 0, आप देख सकते हो कि जो हमारा फोर्स है, डैट इज़ जो एक्सटर्नल नेट फोर्स होता है, डैट विल बी 0 अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ। सो नेट फोर्स अगर पार्टिकल पे 0 है एंड कोई भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी अब नहीं है, सो पार्टिकल विल नॉट गो अबव दिस पॉइंट। सो इससे आगे अब वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे देखो x नोट बाई 2 पे, यहाँ से ये आगे जा सकता है क्योंकि इसके पास अभी भी वेलोसिटी है, एंड एक्सेलरेशन अब रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो रही है, सो वो जाएगा। लेकिन अब जब यहाँ पे एक्सेलरेशन इसकी 0 हो गई एंड इसके पास कोई भी नेट वेलोसिटी भी नहीं है, वेलोसिटी भी यहाँ पे 0 हो चुकी है, तो इट विल रिमेन एट रेस्ट। अब यहाँ पे ये रेस्ट पे आ गया, तो पार्टिकल जैसे ही यहाँ से अब एज्यूम करो इस वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पे एक्सेलरेशन इसकी 0 हो गई, एंड बट वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी अब धीरे धीरे कम हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है, एंड ये फाइनली आके यहाँ पे x नोट पे रीच कर जाएगा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी, एंड इसका जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 हो जाएगा। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्योंकि 0 है, तो द पार्टिकल विल रिमेन एट रेस्ट एट दिस पॉइंट। सो एट x इक्वल टू x नोट इट विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। तो इधर जाएगा एंड इधर रुक जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ये वापस नहीं जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ऐसा भी था कि ये वापस जाएगा और ऑसिलेटरी मोशन करेगा, सो ऐसा कुछ नहीं होगा इसके बाद, क्योंकि इसके पास कोई भी नेट फोर्स कोई भी कुछ नहीं है। सो न्यूटन सेकंड लॉ सिंपली अप्लाई होगा एंड इट विल रिमेन एट रेस्ट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी द थर्ड ऑप्शन, टेंड्स टूवर्ड्स x इक्वल टू x नॉट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन था, फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन ब्रेक्स अप्स एंड coalesces with each other and finally achieves an approximately spherical shape in the steady state. The radius of such a drop scales with the surface tension as sigma s. So इस क्वेश्चन में भी बहुत जनों को डाउट था, सो ये क्वेश्चन गलत भी कर दिया था बहुत बच्चों ने। सो इसमें क्या है कि फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ रेन, सो आपको ये सारे वर्ड्स देखने पड़ेंगे ध्यान से। फॉलिंग ड्रॉप्स मतलब जो ड्रॉप है, ड्रॉपलेट्स जो हैं वो गिर रही हैं एंड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा।
सो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, ये गिरेगा। एंड ये जो वो हैं वो ड्रॉप्स ब्रेकअप हो रही हैं, अलग अलग ड्रॉप्स में ब्रेक भी हो रही हैं, एंड देन कोलाइसिस भी हो रही हैं। कोलाइसिस का मतलब वो जुड़ जाती हैं एंड एक फाइनली कोई एक शेप वो अचीव कर लेती हैं, एक अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल शेप दिया। ज़रूरी नहीं है वो एक स्फेरिकल शेप ले, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लगेगा तो ये एकदम एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं रहेगी, तो थोड़ा सा एलोंगेटेड हो जाएगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। सो एक अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल शेप इसने बोला है, इन द स्टेडी स्टेट वो रीच करती हैं। और इसका रेडियस क्या होगा विद द सरफेस टेंशन, कैसे वेरी करेगा इसका रेडियस, ठीक है। सो सरफेस टेंशन सबसे पहले देखते हैं सरफेस टेंशन होता क्या है। सरफेस टेंशन अगर आपने पढ़ा हो, इट इज़ द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे एक्ट करता है। सो टेंजेंशियली सरफेस पे हर मॉलिक्यूल पे वो एक्ट करता है सरफेस पे, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि जो शेप है, जो नेट शेप है जो ड्रॉप की है, वो एक स्फेरिकल मतलब लीस्ट सरफेस एरिया को अचीव करने की कोशिश करती है, और उसकी वजह से एक स्फेरिकल शेप अचीव करती है कोई भी ड्रॉप, ठीक है। सो ये रीज़न होता है क्योंकि ड्रॉप की क्यों एक ड्रॉप स्फेरिकल शेप की होती है, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से होती है, क्योंकि जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक अलग फोर्स, एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं देन द मॉलिक्यूल्स इनसाइड। सो इनसाइड जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उन पे फोर्स अलग होगा, चारों तरफ फोर्स लगेगा, सो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है। बट ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अलग फोर्स होता है, सो उसकी वजह से ये एक सरफेस टेंशन फोर्स लगता है। सो उसको हम डिनोट कर रहे हैं सिग्मा से। नाउ इफ़ यू हैव स्टडीड दैट द प्रेशर जो होता है, आपने अगर पढ़ा हो, ये मैं ड्रॉप बना रहा हूँ तो आपने बबल और ड्रॉप का दोनों का केस पढ़ा होगा। सो सरफेस टेंशन जो है ऐसे हर टेंजेंशियली लगती है, इट एक्ट्स ऑल अलोंग द सर्कुलर एजेस ऑफ द ड्रॉपलेट, सो हर एज पे लगेगा ऑफ द स्फेरिकल फिल्म। एंड आपने पढ़ा होगा जो प्रेशर डिफरेंस होता है, दैट इज़ प्रेशर इनसाइड माइनस द प्रेशर आउटसाइड। सो ये प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी, इसका अगर एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, ये आपने सोल्व किया होगा, इट इज़ गिवन बाय 2 सिग्मा बाय आर। सिग्मा यहाँ पे सरफेस टेंशन है एंड इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर में। रेडियस, दिस इज़ आर इज़ द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, सो इसका जो रेडियस है आर, ये वो रेडियस है, ठीक है। एंड सिग्मा सरफेस टेंशन है, प्रेशर इनसाइड माइनस आउटसाइड। सो प्रेशर इनसाइड क्या होता है, सो इनसाइड जैसे ये वाटर है, तो कोई भी अगर आप बैलून भी फुलाते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि इंटरनल प्रेशर होता है एयर का, जैसे बबल में होता है प्रेशर। सो ऐसे ही इस ड्रॉप में भी, चाहे इसके अंदर वाटर है लेकिन ये एक नेट फोर्स प्रोड्यूस करता है, ये एक नेट फोर्स प्रोड्यूस करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, हर डायरेक्शन में नॉर्मल टू द सरफेस एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड उसकी वजह से ये प्रेशर प्रोड्यूस होता है। सो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे, जब आप सोल्व भी करते हो ये एक्सप्रेशन निकालते हो तो एज्यूम करते हो कि आउटवर्ड जो प्रेशर है, आउटसाइड का जो प्रेशर है, जो आउटसाइड है उसको हम ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप ज़ीरो ले लोगे तो आपके पास क्या आएगा, पी आई विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा बाय आर, एज्यूमिंग दैट द आउटसाइड प्रेशर इज़ ज़ीरो। सो एज्यूम कर लें आउटसाइड प्रेशर हमने ज़ीरो ले लिया। नाउ सिग्मा विल बी इक्वल टू आर पी आई बाई 2। अब ये इंटरनल प्रेशर जो है, आप अगर ने सोल्व करते हैं जब, तो आप क्या करते हो, इसमें अलग अलग इसको 2 हाफ में डिवाइड कर देते हो, जो हमारी ड्रॉप है उसे 2 हाफ में डिवाइड कर देते हो। सो ऐसे मैंने इसे डिवाइड कर दिया। एंड अगर ये जो प्रेशर होता है, दिस इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। सो ये जो प्रेशर है, ये जो फोर्स लगता है, इंटरनल फोर्स लगता है ड्यू टू द वाटर इनसाइड, सो ये ऐसे लगता है ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। अगर आप इसका नेट फोर्स निकालोगे, सो नेट ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाता है, ओनली द वर्टिकल कंपोनेंट लेफ्ट। एक नेट फोर्स लगता है वर्टिकल कंपोनेंट में, दिस इज़ इस फोर्स की वजह से ये प्रेशर होता है, इंटरनल प्रेशर। एंड ये जो फोर्स, नेट फोर्स लगता है, ये एक सर्कुलर एरिया पे लगता है। अगर इसका नेट एरिया हम निकालेंगे जिस पे ये फोर्स लगेगा, एक
नेट सर्कुलर एरिया पे लगता है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर पे, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं, इस ये जो 3 डायमेंशन है इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर पे, एंड उस पर ये नेट फोर्स लगता है। सो ये जो पी आई होता है वो होता है, पी आई होता है, इट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो आर इसका रेडियस है, दिस इज़ आर रेडियस, सो दिस इसके इक्वल होता है। सो यहाँ पे जो फोर्स है, दिस इज़ द फोर्स ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर। अब हम ये फोर्स निकालेंगे क्या होगा। सो अगर ये फोर्स निकालोगे, आर से आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास आ जाएगी एक्सप्रेशन 2 पाई सिग्मा आर। नाउ ये जो फोर्स है, अब हम क्या करेंगे, इस फोर्स को हम बैलेंस करेंगे जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन का mg फोर्स होता है, mg, एंड मास को आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। डेंसिटी तो कांस्टेंट रहती है, जी भी कांस्टेंट है, एंड वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप आप कैसे लिख सकते हो, 2 पाई सिग्मा आर, वॉल्यूम को मैं लिखूँगा 4/3 पाई आर क्यूब, यही लिखूँगा, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है, अगर हेमिस्फेरिकल ले रहे हो, आधी ड्रॉप ले रहे हो, तो आप 2 भी लिख सकते हो। सो मैं पूरे ड्रॉप पे ले रहा हूँ क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो पूरी ड्रॉप पे लगेगा। सो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, एंड ये सारी कैंसिल हो जाएंगी, मोस्ट ऑफ द टर्म्स विल कैंसिल, आर क्यूब, एंड हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आएगी 2 रो जी आर स्क्वायर, एंड सिग्मा आपके पास यहाँ पे आएगा इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, और आर विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सिग्मा। सो जो रेडियस ऑफ द ड्रॉप है वो प्रोपोर्शनल रहेगी अंडर रूट ऑफ द सरफेस टेंशन। सो ये आंसर होगा इसका, रूट सिग्मा के प्रोपोर्शनल रहेगा।